अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जहां तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रू सॉलिड जो होते हैं वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ अगर हम देखेंगे, अब सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजली पैक्ड। तो हम अगर सिंपल अल्फाज में अगर हम पैकिंग को डिफाइन करेंगे या क्लोज पैकिंग को डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे बेटा कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना ताकि जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस होगा बेटा, दैट विल बी ऑक्युपाइड। तो in simple words, we will define the close packing as the arrangement of constant particles in such a way so that the maximum available space is occupied. ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे arrangement of constant particles in such a way so that maximum available space is occupied by what? By constant particles. ठीक है बेटा, वेरी। अब सवाल है कि ये अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, जो जिसमें आप ये पढ़ोगे दैट्स कॉल्ड एज योर क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। अब आपको क्लोज पैकिंग में डिस्कस करना है कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, हाउ दे आर पैक्ड इन ए क्रिस्टल, हाउ दे आर अरेंज्ड इन ए क्रिस्टल। ये सवाल इसलिए पढ़ना है बेटा बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ पैकिंग। जितनी क्लोजर पैकिंग होगी बेटा, उतना स्टेबल होता है एक क्रिस्टल। ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे बेटा मोर द एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, जितनी पैकिंग एफिशिएंसी होगी ज्यादा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा क्रिस्टल, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये जो मोड ऑफ पैकिंग होता है, दिस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। क्योंकि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, हर किसी क्रिस्टल के, हर किसी सॉलिड या क्रिस्टल के, हम बोलेंगे कि उसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होती है उनकी शेप जो होती है दैट इज डिफरेंट। बिकॉज आपको याद होगा बेटा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हमने पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स। तो बेटा ये जो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, दे डिफर इन देयर शेप, और इसी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की पैकिंग होगी। इसीलिए मैंने बोला the mode of packing depends upon the shape of constant particles। ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहां पे हम डिस्कस करेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स, जहां पे हम कंसिडर करेंगे कि कांस्टेंट पार्टिकल जो है वो एटम्स होंगे। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेटल्स, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर एटम्स। और एटम्स, जब हम एटम की शेप जब हम कंसिडर करते हैं, वी एज्यूम एटम्स टू बी स्फीयर्स, और आई कैन से आई विल एज्यूम द एटम एज ए सॉलिड स्फीयर। मैं एक स्फीयर मानूंगा इसको। तो बेटा हम देखेंगे कि वो स्फीयर्स हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, और आई कैन से हाउ दीज एटम्स, हाउ दीज कांस्टेंट पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड, हाउ what is the mode, or what are the different types to arrange the spheres so that we will get different modes of packing। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये चूंकि जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है बेटा, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस। तो बेटा ये 3 डायमेंशनल पैकिंग समझने के लिए हम पैकिंग समझेंगे पहले इन 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशंस में, और लास्ट में हम 3 डायमेंशनल पैकिंग समझेंगे। ठीक है बेटा, वी विल डिस्कस पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। ठीक है बेटा, सिंपल याद रखना है कि पैकिंग इज नथिंग, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स so that the space is minimized। जो स्पेस वहां पे है बेटा, जो बचने, आई कैन से जो अनऑक्युपाइड स्पेस होगा बेटा, दैट विल बी मिनिमाइज्ड। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब हम फ्रूट्स की पैकिंग करते हैं बेटा, वी अरेंज देम इन अ प्रॉपर वे, हम एक खास तरीका वहां पे इस्तेमाल करते हैं उनको पैक करने के लिए। ठीक है बेटा,
वही उसी का मतलब होता है। इसी तरह हम सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं हम उनको एक प्रॉपर तरीके में अरेंज करते हैं, ठीक बेटा, और उससे हमें पता चल जाता है कि इस टाइप के क्रिस्टल में कौन सी पैकिंग है, ठीक है। वेरी गुड। Now, going directly to the topic, let me explain the first, the close packing in one dimension. पहले हम एक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में एक्सप्लेन करेंगे कि ये पैकिंग कैसे होती है, या व्हाट इज द पॉसिबल वे ऑफ पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है बेटा। वेरी गुड। जहां तक क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात है, हम डिफाइन करेंगे इसको, ये क्या होता क्या है। बेसिकली हम बोलेंगे पैकिंग है, पैकिंग उस टाइम हम बोलेंगे इट इज वन डायमेंशनल पैकिंग व्हेन वी विल अरेंज द कांस्टेंट पार्टिकल्स अलोंग अ सिंगल एक्सिस। जब हम एक ही एक्सिस के अलोंग अरेंज करेंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स को, तो हम बोलेंगे कि वो वाली पैकिंग जो है वो वाली पैकिंग है इन वन डायमेंशन, ठीक है बेटा। ये एक्सिस, एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है, ठीक है बेटा। वेरी गुड। Now you are taking here the crystalline solids where the constant particles are atoms, and we have already told you that the atoms are assumed to be spheres. तो हम बोलेंगे यहां पे कि पैकिंग इन वन डायमेंशन में हम ये जो ये स्फीयर्स होंगे we will arrange them along a single axis। ये स्फीयर्स को हम एक ही एक्सिस के along अरेंज करेंगे, ठीक है बेटा। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्फीयर है, यहां पे एक और स्फीयर, 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 ऐसे ही, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे दीज स्फीयर्स आर अलाइंड और दीज स्फीयर्स आर अरेंज्ड अलोंग ए सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस के अलोंग ये अरेंज्ड है, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे these particles are closely packed, ये closely packed है but along a single axis, this is packing in one dimension, ठीक है बेटा। very good। मान लीजिए this is your axis, तो एक ही एक्सिस के along ये कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये स्फीयर्स को आपने अरेंज किया है, ठीक है बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या बना, इससे एक रो बनी, ये दिस इज द रो, ये एक रो है कांस्टेंट पार्टिकल्स की, एटम्स की, या आई कैन से स्फीयर्स की, ठीक है बेटा। ये स्फीयर्स की एक रो बन गई, ठीक है बेटा। वेरी गुड। अब अगर हम देखेंगे बेटा, एक्सेप्ट द टर्मिनल वंस, जो लास्ट पे होंगे, हम यहां पे लास्ट बोल नहीं सकते क्योंकि हमने बोला नहीं कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं इन टोटल। तो बेटा अगर मैं यहां पे कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल सिलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, ठीक है बेटा। वेरी गुड। अगर हम ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल सिलेक्ट करेंगे बेटा, इट इज टचिंग विद टू स्फीयर्स, ये दो स्फीयर्स के साथ टच कर रहा है, और आई कैन से इट हैज गॉट टू नियरेस्ट नेबर्स, इसमें दो नियरेस्ट नेबर्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन वन डायमेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पार्टिकल इज 2। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बन गया। तो ये कब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बन गया, व्हेन वी हैव पैक्ड द स्फीयर्स इन वन डायमेंशन, ठीक है बेटा। तो आज के बाद हम याद रखेंगे कि इन वन डायमेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पार्टिकल इज 2, ठीक है बेटा। वेरी गुड, सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। वेरी गुड। नाउ पैकिंग इन टू डायमेंशन, देयर इज ओनली वे टू पैक these in one dimension, there is only one way। now if we will consider the close packing in two dimensions, अगर हम two dimensions में लेंगे close packing in two dimensions, यहां से थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बेटा आपका 3D जो है बेटा, ये आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है बेटा। वेरी गुड। हम बोलेंगे पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है। टू डायमेंशनल पैकिंग होती है जब हम स्फीयर्स को अरेंज करेंगे या अलाइन करेंगे अलोंग टू एक्सिस। ये हो गया था सिंगल एक्सिस, यहां पे एक ही एक्सिस इस्तेमाल की थी। यहां पे हम अरेंज करेंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स को बाय यूजिंग टू एक्सिस, दो एक्सिस को इस्तेमाल करके। इसका मतलब है आप एक्स वाई भी ले सकते हो, वाई जेड भी ले सकते हो, एक्स जेड भी ले सकते हो। तो बेटा अगर आप कांस्टेंट पार्टिकल्स को अलोंग एक्स एक्सिस भी अलाइन करोगे, अलोंग वाई एक्सिस भी अलाइन करोगे, आपने दो एक्सिस इस्तेमाल की,
तो दो एक्सिस को इस्तेमाल करने के टाइम जो आपकी पैकिंग आएगी बेटा उसको बोलेंगे पैकिंग इन टू डायमेंशंस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो हम डिफाइन करेंगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस इज द arrangement of constituent particles along टू एक्सीज, दो एक्सीज के अलॉन्ग। ठीक है बेटा, अब सवाल है वो कैसे होगा। देखिए बेटा, यहां पे आपने एक ही एक्सीज के अलॉन्ग अलाइन किया था। अब आप ये फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक दिस एक्सीज एज एक्स एक्सीज, फॉर एग्जांपल दिस एक्सीज इज वाई एक्सीज। तो बेटा अब जब आप इस वाली एक्सिस पे भी अरेंजमेंट करोगे और यहां से भी अरेंजमेंट करोगे, ठीक है बेटा, यहां से भी पैक करोगे आप, यहां से भी आप अरेंज करोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, then we will say your packing is in two dimensions। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ अब जो अरेंजमेंट आप करोगे बेटा उसमें जब आपने टू एक्सिस इस्तेमाल करनी है बेटा, बेसिकली आप क्या करोगे, ये एक रो है, आप इस रो के ऊपर एक और रो लाओगे, तो एक रो आ गई अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे रो आ गई अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, ये तो हो गया बेटा टू डायमेंशनल पैकिंग। नाउ ये टू डायमेंशनल पैकिंग होती है बेटा, देयर आर टू वेज और टू मेथड्स। ठीक है बेटा, टू पॉसिबल वेज टू पैक द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन टू डायमेंशंस। जब आप टू डायमेंशनल पैकिंग करते हो बेटा, आपको दो तरीके पॉसिबल है इसमें। आप दोनों में कौन सा तरीका पैकिंग का दिखा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट we classify two dimensional packing in two types। ठीक है बेटा, जो टू डायमेंशनल पैकिंग होती है बेटा ये दो टाइप्स की होती है। ठीक है, वेरी गुड। वन इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, टू डायमेंशनल पैकिंग में एक तरीके को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरे तरीके को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग इन टू डायमेंशंस, टू पॉसिबल वेज ऑफ पैकिंग इन टू डायमेंशंस। One is called as square close packing and another is called as hexagonal close packing। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। यहां से थोड़ा ध्यान रखना है, प्लीज इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एज फार एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज कंसर्न, स्क्वायर क्लोज पैकिंग उस पैकिंग को बोला जाता है बेटा जहां पे हम एक रो जो है बेटा, ये एक रो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की, स्फीयर्स की एक रो है बेटा। जब हम एक स्फीयर की एक रो जो है स्फीयर्स की, जब हम नेक्स्ट रो बराबर इन स्फीयर्स पे रखेंगे, यानी कि अगर हम यहां पे एक और रो लाएंगे और इस रो का हर एक स्फीयर जो है बेटा दैट इज जस्ट अबव द स्फीयर्स ऑफ दिस रो, यानी कि इस रो के स्फीयर्स के जस्ट अबव ये वाली स्फीयर के रोज होंगे, then this mode of packing is called as square packing। तो I can say I have placed the spheres of this row just above the spheres of this one। ठीक है बेटा, तो मैं बोलूंगा square close packing is defined as that packing where the spheres of one row are placed just above the spheres of another row। जो दूसरी रो होगी बेटा, यहां आई कैन से नीचे वाली रो जो होगी उस वाली रो के स्फीयर्स के जस्ट अबो जब हम ऊपर वाली रो के स्फीयर्स रखेंगे, देन द पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर पैकिंग। ठीक है बेटा, यहां पे एक और रो में डाल देता हूं, देखिए बेटा आराम से देखिए, यहां पे एक और रो में डाल देता हूं, दिस इज स्क्वायर पैकिंग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ध्यान रखिए, ये जो स्क्वायर पैकिंग होती है बेटा, क्योंकि इसमें जो रोज होती हैं दे आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं बेटा, इसलिए स्क्वायर पैकिंग का एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें जो स्फीयर्स होते हैं बेटा दे हैव बोथ द अलाइनमेंट्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। आप अगर आप वर्टिकली एक लाइन डालोगे बेटा, अलाइंड होगे एक ही लाइन के अलोंग, इनके सेंटर्स आएंगे बेटा,
और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है यहां पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि स्क्वायर पैकिंग में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं या स्फीयर्स होते हैं उनके दोनों अलाइनमेंट्स होते हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एम आई राइट बेटा, एम आई राइट? वेरी गुड, आराम से समझेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो हम बोलेंगे यहां पे दीज हैव बोथ द अलाइनमेंट्स, ठीक है बेटा। अब मैं आपको यहां पे अगर दिखाऊं, I have stacked the spheres of this row just above this, ठीक है बेटा। तो आप अगर देखोगे I am highlighting these spheres, मैं इन spheres को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। वेरी गुड, आप गौर से देखिए बेटा, I have closely packed these spheres, बट इफ यू कैन सी बेटा, ये जो एरिया है यहां पे, ये जो जगह है यहां पे बेटा, दिस इज एम्प्टी, ये खाली जगह है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये अनऑक्युपाइड स्पेस बच जाता है एक पैकिंग में, इसको बेटा बोलते हैं वाइड। क्या बोलते हैं बेटा? वाइड। तो क्या मैं बोल सकता हूं वाइड इज दैट स्पेस इन पैकिंग विच इज एम्प्टी, जो खाली है, जिसमें कुछ नहीं है। जो पैकिंग आपने की वहां पे जो अनऑक्युपाइड स्पेस बच जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं वाइड, ठीक है बेटा। नाउ इस पैकिंग को इसलिए स्क्वायर पैकिंग बोला जाता है बेटा, क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू चूज दिस पार्टिकल, मैं इस पार्टिकल को चूज कर रहा हूं, ठीक है बेटा। वेरी गुड। अगर आप इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे, इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे, इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे बेटा, तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है। तो अगर आप देखोगे बेटा, इन सारे पार्टिकल्स के सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे बेटा, तो आपको बहुत सारे स्क्वायर्स मिल रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो छोटा रिपीटिंग यूनिट है, और आई कैन से यूनिट सेल, जो यूनिट सेल यहां पे है बेटा इस टू डायमेंशनल पैकिंग में, दैट इज स्क्वायर शेप्ड, वो स्क्वायर शेप्ड है बेटा। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे? तो बेटा आप ये स्क्वायर्स को रिपीट करते रहो बेटा, तो आपकी यूनिट सेल जो है वो एंटायर लेटिस बनाएगी, बट टू डायमेंशनल, ठीक है बेटा। ये टू डायमेंशनल की बात है, ठीक है बेटा। वेरी गुड। तो इसीलिए इसको बेटा बोला जाता है स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। वेरी गुड। दूसरी बात, अगर मैंने ये वाले पार्टिकल को यहां पे सिलेक्ट किया, अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे बेटा, इट इज टचिंग विद दिस पार्टिकल, it is touching with this particle, it is touching with this particle and it is touching with this particle, ठीक है बेटा। इस पार्टिकल के साथ टच नहीं कर रहा, इसके साथ टच नहीं कर रहा, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं। I will mark them by blue color। देखो बेटा, इसके साथ टच कर रहा है, इसके साथ टच कर रहा है, इसके साथ टच कर रहा है और इसके साथ टच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो can I say in this packing the coordination number is how much? 4। तो बेटा क्या मैं बोलूं यहां पे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4, ठीक है। वेरी गुड। यूनिट सेल किस शेप की बन रही है? स्क्वायर शेप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग। और मैंने क्या बोला, स्क्वायर पैकिंग क्या होती है? जब आप एक रो के स्फीयर्स प्लेस करोगे जस्ट अबव द स्फीयर्स ऑफ अनदर रो, देन योर पैकिंग इज, शाबाश, ये पैकिंग इज स्क्वायर पैकिंग। और दूसरी बात क्या बोली कि एक स्क्वायर पैकिंग में वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है, और शाबाश, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होता है। और दूसरी बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर किसी पार्टिकल क्या होता है बेटा? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है बेटा। वेरी गुड। अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें ये जो स्पेस है दैट इज वाइड, तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि हर ये पैकिंग एफिशिएंसी जो है दैट इज नॉट 100%, इवन पैकिंग एफिशिएंसी इज नेवर एवर 100%। पैकिंग एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, ठीक है बेटा। किसी भी पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो नाउ लेट मी कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस स्क्वायर पैकिंग, ठीक है बेटा। वेरी गुड, ठीक है। लेट मी रब दिस नाउ। इसको मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, इसको मैं यहां से फिर से बनाता हूं, ठीक है बेटा। वेरी गुड। सी, ये आपका
स्क्वायर पैकिंग फिर से बना रहा हूं। ठीक है, वेरी। जब आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो, इट इज टू डायमेंशनल हियर। सो बेटा इसको ध्यान रखना, ये आप जो पिछले लेक्चर में जब आपने देखा था पैकिंग एफिशिएंसी, वहां पे आप बेटा क्यूब्स की पैकिंग कर रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे, क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे। और क्यूबिक यूनिट सेल जो है दैट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यहां पे 2 डायमेंशनल है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड। लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू जेड। जेड क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ठीक है, जेड वैल्यू क्या होगा इनटू। नाउ वहां पे आप पढ़ते थे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, क्योंकि वॉल्यूम जो है बेटा दैट्स अ 3 डायमेंशनल टर्म, ये 2 डायमेंशनल फिगर है बेटा। तो यहां पे वॉल्यूम के बदले आएगा एरिया। गॉट इट, वेरी गुड। तो क्या मैं यहां पे बोलूं नाउ z इंटू एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, वहां पे आप लिखते थे z इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यहां पे 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात हो रही है, तो बेटा यहां पे इसके बदले क्या आएगा एरिया ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल। तो नीचे क्या आएगा एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वेरी गुड। ऑलरेडी हमने बता के रखा है कि इस स्क्वायर पैकिंग में जो यूनिट सेल है दैट इज स्क्वायर शेप्ड। तो क्या मैं बोलूंगा इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है साइड स्क्वायर, तो यहां पे हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे मसला है जो कांस्टेंट पार्टिकल है दैट इज स्क्वायर, ये सॉरी दैट इज स्फीयर। कांस्टेंट पार्टिकल जो है दैट इज स्फीयर, और स्फीयर का एरिया जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इनटू। अब हमने जेड का देखना है पहले, तो फिलहाल हम यहां पे बाकी सब देखेंगे। एरिया ऑफ यूनिट सेल जो होता है दैट इज योर साइड स्क्वायर। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूनिट सेल, ये आपकी यूनिट सेल है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आप इस यूनिट सेल को देखोगे बेटा दिस इज योर साइड, यहां से यहां तक आपका साइड है। ठीक है, अगर हम इस साइड का नाम रखेंगे ए, ठीक है बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं ये ए किसके बराबर है, दिस इज रेडियस ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल, दिस इज द रेडियस ऑफ अनदर कांस्टेंट पार्टिकल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस स्क्वायर में जो ए है दैट इज 2r बिकॉज दीज स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मैं लिख सकता हूं साइड स्क्वायर ए स्क्वायर जो है एरिया ऑफ यूनिट सेल मुझे करना है ना यहां पे, तो बेटा क्या मैं ए स्क्वायर के बदले लिखूं 2r स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सिर्फ हमारे पास हमें सिर्फ यहां पे z वैल्यू कैलकुलेट करना है, z वैल्यू देखना है कितना है। ठीक है बेटा, z वैल्यू जो होता है बेटा वो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच पार्टिकल। जो ईच हर कोई पार्टिकल होता है बेटा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है एक यूनिट सेल की तरफ, उसको और मल्टीपल करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ लेट मी चेक हियर। देखिए बेटा, अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल सिलेक्ट करते हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्या आप बोल सकते हो कि दिस पार्टिकल इज कॉमन बिटवीन दिस यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल। ये वाला पार्टिकल जो है ये इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के दरमियान कॉमन है। सिमिलरली क्या हम बोल सकते हैं ये ऊपर की तरफ एक और स्क्वायर होगा और उसके दरमियान भी ये कॉमन होगा। क्या हम बोल सकते हैं यहां पे भी एक स्क्वायर होगा जिसके साथ ये कॉमन होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस स्फीयर का सिर्फ 1/4 पार्ट, ये वाला पार्ट 1/4 पार्ट लाइज विद इन दिस यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में सिर्फ इसका 1/4 पार्ट आ रहा है। सिमिलरली इसका भी 1/4, सिमिलरली इसका भी 1/4, सिमिलरली इसका भी 1/4। ठीक है बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 4 पार्टिकल्स का 1/4 पार्ट जो है दैट लाइज विद इन दिस यूनिट सेल। ठीक है बेटा,
तो हर एक पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल इज 1/4. देन व्हाट इज योर z? z विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच पार्टिकल. कितने ईच पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/4 इनटू कितने पार्टिकल्स ये ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? दैट इज 4. ठीक है बेटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1. तो इसका मतलब है z वैल्यू जो है दैट इज हियर 1. ठीक है बेटा, तो आज के बाद आप याद रखोगे इन केस ऑफ स्क्वायर पैकिंग इन 2 डायमेंशंस z value for each unit cell is 1. That means one unit cell can be formed by one particle only. ठीक है बेटा, वेरी गुड. और यहां पे कंट्रीब्यूशन भी याद रखना कि each particle contributes 1/4 of it towards a particular unit cell. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो बेटा यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. दैट विल बी π/2. व्हेन यू विल सॉल्व दिस इट विल कम आउट एज 0.78. ठीक है बेटा, और अगर आप इसका परसेंटेज लोगे बेटा दैट विल बी 78%. ठीक है बेटा, in case that means in case of square packing in 2 dimensions, in case of square packing in 2 dimensions, shabash, the packing efficiency or I can say percent packing efficiency is 78%. ठीक है बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पे मैं बोल सकता हूं 22% स्पेस जो है बेटा दैट इज वाइड. ठीक है बेटा, दैट इज वाइड. ठीक, बहुत अच्छी बात, ये जरूरी याद रखना है. ठीक है, वेरी गुड. स्क्वायर पैकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे हाईलाइट करेंगे. ठीक है बेटा, क्या है स्क्वायर पैकिंग? यहां पे आप शाबाश द स्फीयर्स ऑफ one row are stacked just above the spheres of another. ठीक है, ये हो गई स्क्वायर पैकिंग. ठीक है, यूनिट सेल जो है बेटा, यूनिट सेल जो है यहां पे, और आई कैन से स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो है दैट इज स्क्वायर शेप. ठीक है बेटा, इनके दरमियान वाइड भी जो है बेटा, ये भी देखिए यहां पे देखिए बेटा, ये भी स्क्वायर शेप बनेगी. ठीक है बेटा, वेरी गुड. नाउ और एक बात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा स्क्वायर पैकिंग में? दैट इज 2. ठीक है बेटा, z वैल्यू कितना है? दैट इज 1. हर किसी पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी है? दैट इज 1/4. ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं लिखता हूं 1/4 into 4. ठीक है, तो और दूसरी बात हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बेटा? परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? दैट इज 78%. व्हाट इज परसेंट वाइड बेटा? परसेंट वाइड दैट इज 22%. These are the important points regarding close packing in 2 dimensions as far as square close packing is concerned. ठीक है बेटा, now let us discuss the second mode of packing that's called as hexagonal close packing in 2 dimensions. ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. ठीक है, वेरी गुड. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D. ठीक है बेटा, वेरी गुड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D? ठीक है, वेरी गुड. देखिए बेटा, यहां पे हम ध्यान रखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे मैं दिखाता हूं. ये हमारे पास एक स्फीयर के रोज है, एक रो के स्फीयर्स है. अब आपने दूसरी रो के स्फीयर्स इस पे रखने हैं. पिछले मेथड में स्क्वायर पैकिंग में आपने इन पे रखे थे जस्ट अबव द अदर्स. देखिए बेटा, स्फीयर पे स्फीयर रखा था. जब आपने स्फीयर पे स्फीयर रखा था तो आपको मिल गया था स्क्वायर पैकिंग. अब ये वाली पैकिंग में जो स्फीयर्स होंगे नेक्स्ट रो के स्फीयर्स जो होंगे बेटा, इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो दे आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो. ये जो डिप्रेशंस है ना बेटा, यहां पे ये देखिए, ये डिप्रेशन है ना यहां पे, इन डिप्रेशंस पे रखा जाता है उनको, इन पे रखा जाता है. ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे बेटा the spheres of second row are placed just above the spheres of just above the depressions of
फर्स्ट रो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे ये मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D। तो क्या बोलूंगा मैं हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में? द स्फीयर्स ऑफ वन रो आर प्लेस्ड, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे भी डाल सकते, प्लेस्ड अबाउ और बिलो। ठीक है बेटा, सॉरी, the spheres of one row are placed in the depressions of another row। ठीक है, जो एक रो जो होगी उनको हम दूसरी रो के डिप्रेशंस में रखेंगे, या हम पैकिंग में जो एक रो के स्फीयर्स होंगे वो दूसरी रो के डिप्रेशंस पे रखेंगे। वो डिप्रेशंस क्या है बेटा? ये वाले डिप्रेशंस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, इसको हेक्सागोनल पैकिंग अगर आप देखोगे बेटा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। ठीक है बेटा, दिस पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप देखोगे बेटा, इट इज टचिंग विद दिस स्फीयर, इट इज टचिंग विद दिस स्फीयर, इट इज टचिंग विद दिस स्फीयर, दिस स्फीयर, दिस स्फीयर एंड दिस स्फीयर। तो बेटा अगर मैं इनको यहां पे अगर मैं इन स्फीयर्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, इन स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो आपका क्या बन रहा है? हेक्सागन। ठीक है बेटा, तो जब आपका हेक्सागन बन गया, इसीलिए बेटा यहां पे हम बोलेंगे इट इज हेक्सागोनल पैकिंग। तो बेटा यहां पे जो यूनिट सेल होगी, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस यूनिट सेल? दिस विल बी हेक्सागोनल। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा इसको हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको बात समझ आई यहां पे? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हेक्सागोनल पैकिंग में ये जो स्फीयर मैंने यहां पे सिलेक्ट किया था, विद हाउ मेनी स्फीयर्स इट इज टचिंग? 6। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। Now let me calculate the packing efficiency, percent packing efficiency in this one. For this, we will calculate the percent packing efficiency by this formula. Which formula? That is Z into again area. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे बेटा एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय शाबाश, एरिया ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल यहां पे है दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ हेक्सागन, और यहां पे एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखिए, क्योंकि जो यूनिट सेल आपकी है, यूनिट सेल जो आपकी है यहां पे दैट इज हेक्सागोनल। ये देखिए हेक्सागोनल, और उस हेक्सागन पे के हर किसी वर्टिसेस पे, ये देखिए, सॉरी ये टच नहीं हुआ यहां पे, वेरी सॉरी, यहां पे मैं ऐसे डाल देता हूं। ठीक है, ऐसे मुझे आएगा। ठीक है, ये वाला या आप क्या कर रहे हैं? दिस इज योर, ठीक है, वेरी गुड। ये बीच में सेंटर में भी एक पार्टिकल है, इनके सेंटर में भी एक पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, ये जो ये पार्टिकल है यहां पे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या मैं बोल सकता हूं बेटा इट इज आर एंड इट इज आर? क्या मैं बोल सकता हूं इट इज 2R? यस एग्जैक्टली, इट इज ऑल्सो 2R। ठीक है, इट इज ऑल्सो 2R, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्या मैं बोल सकता हूं इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो बेटा सिमिलरली ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर देयर? हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर देयर? 6। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन दैट विल बी 6 times the area of equilateral triangle।
जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा बेटा, इसका 6 टाइम्स, अगर आप यहां पे एज लेंथ लोगे ए, और आपको पता है वो ए किसके बराबर है, आर प्लस आर, दैट इज 2r। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन दैट विल बी 6 टाइम्स द एरिया ऑफ, शाबाश, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ना इसमें। वेरी गुड। और एक जैसे हैं तो बेटा यहां पे लिखूं z इनटू area of constant particle, your constant particle is a sphere, so you will say it is pi r square, ठीक है बेटा, very good, divided by what is your area of unit cell, that will be 6 times the area of equilateral triangle, ठीक है, very good। नाउ ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हमें अब पता चलना चाहिए z और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा वो पैकिंग एफिशिएंसी जो है बेटा, और पर्सन पैकिंग एफिशिएंसी जो है हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, और आई कैन से पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया बराबर होता है √3/4a², √3/4a²। ये एक सिंपल फॉर्मूला है बेटा, √3/4a²। व्हाट इज ए इज एज लेंथ। ऑलरेडी आपको पता है कि a किसके बराबर है, 2r के बराबर। तो क्या मैं लिखूं यहां पे √3/4 2r², क्या मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो यही मैं यहां पे लिख देता हूं, या मैं इसको यहीं पे थोड़ा हल कर लेता हूं, दैट इज √3/4 इंटू 2 2s are 4r²। ये 4 और 4 कैंसल, तो हम बोलेंगे इट इज √3r², ठीक है बेटा, √3r²। ये आपके लिए आसान बन जाएगा इधर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हियर, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। तो मैं यहां पे लिखूंगा, अब मैं z वैल्यू इसका कैलकुलेट करता हूं, ठीक है बेटा। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, ये जो हेक्सागन है बेटा, इसमें मैं सिर्फ यहां पे एक पार्टिकल यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ये वाला पार्टिकल मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज कॉमन बिटवीन दिस हेक्सागन, ये वाला हेक्सागन और ये वाले हेक्सागन के दरमियान कॉमन है, यहां पे एक और हेक्सागन होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस पार्टिकल इज शेयर्ड, ये वाला पार्टिकल जो है दिस इज शेयर्ड बिटवीन 3 हेक्सागन्स, ये 3 हेक्सागन्स के दरमियान शेयर हो रहा है। तो बेटा जब ये 3 हेक्सागन्स के दरमियान शेयर हो रहा है बेटा, तो क्या मैं यहां पे बोलूं बेटा दैट इट विल कंट्रीब्यूट 1/3 टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल। सिमिलरली ये भी 1/3 कंट्रीब्यूट करेगा, यहां पे जो पार्टिकल होगा वो भी 1/3 करेगा, यहां पे जो पार्टिकल होगा वो भी 1/3 करेगा, यहां पे जो पार्टिकल है वो भी 1/3 करेगा, और यहां पे जो पार्टिकल है दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट 1/3 पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल। लेकिन ये वाला पार्टिकल जो है दिस होली एंड सोली बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल। तो बेटा हम बोलेंगे यहां पे एक तो कॉर्नर्स पे है, और विद इन द बॉडी ऑफ दिस यूनिट सेल, विद इन दिस हेक्सागन देयर इज अनदर पार्टिकल। तो क्या मैं बोलूं इसका z वैल्यू जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 1/3 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीस स्फीयर्स प्रेजेंट एट द वर्टिसेस, ठीक है बेटा, इनटू हाउ मेनी स्फीयर्स आर these like these spheres, ये वाला और दिस इज 6, ठीक है बेटा। तो ये हो गई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज पार्टिकल, दीज स्फीयर्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच इनटू देयर टोटल नंबर, प्लस क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला पार्टिकल सिर्फ इसी का है, तो बेटा यहां पे दैट मींस इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी 1 into 1, तो बेटा हम लिखेंगे दैट इज 3 1s are 3 2s are, दैट मींस z वैल्यू इज 3, ठीक है बेटा। पिछले स्क्वायर पैकिंग इन 2 डायमेंशंस में z वैल्यू क्या था 1, यहां पे z वैल्यू क्या है 3, तो आप डाल दो वहां पे, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो बेटा यहां पे लिखेंगे 3 into pi r² डिवाइडेड बाय 6 into ये क्या है √3r², ठीक है बेटा, r² कैंसल, 3 1s are 3 2s are, that is pi divided by 2√3, ठीक है बेटा। if you will take its percentage you have to multiply by 100, and when you will solve this it will come out as 90.6, or I can say it is nearly equal to 91%। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि in case of hexagonal close packing in 2 dimensions,
close packing in 2 dimensions. Your percent packing efficiency is 91%. तो इसका मतलब है जो परसेंट वाइड होगा बेटा दैट विल बी 9%. ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि दोनों में अगर हम स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग को कंपेयर करेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर पैकिंग. क्योंकि हेक्सागोनल पैक जो स्क्वायर पैकिंग थी बेटा, स्क्वायर पैकिंग में आपका जो पर्स पैकिंग एफिशिएंसी था दैट वाज 78%, बट हियर योर पैकिंग एफिशिएंसी इज 91% हेक्सागोनल में. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो पॉइंट्स आप याद रखोगे एक बार फिर से कि यहां पे हेक्सागोनल पैकिंग में जो स्फीयर्स होते हैं दे आर अलाइंड, दे आर प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशंस ऑफ द वन डिप्रेशंस ऑफ अनदर. ये बेटा ये जो आप 2 डायमेंशनल पैकिंग आप कर रहे हो, चाहे स्क्वायर से कर रहे हो चाहे हेक्सागोनल पैटर्न से कर रहे हो, जब आप 2 डायमेंशनल पैटर्न बना रहे हो ये एक लेयर बन जाती है. क्योंकि जब आप रोज एक दूसरे पे रखोगे बेटा तो वहां पे एक लेयर बन जाती है. जब 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे बेटा तो हम 3 डायमेंशनल में लेयर्स पे लेयर्स रखेंगे, यहां पे रोज पे रोज, वहां पे लेयर्स पे लेयर. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो वो वाला अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. ठीक है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू. तो आप प्लीज इसको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके वो अलग से लिख के रखिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, वेरी गुड. एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज इन 2 डायमेंशंस एंड यू हैव टू स्टडी इन 3 डायमेंशंस. क्योंकि जो आप क्रिस्टल लेट्स बोल रहे हो बेटा दैट इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. ठीक है बेटा, ये आप एक्चुअल में आपको तैयार किया जाता है टुवर्ड्स क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. ठीक है बेटा, थैंक यू.